नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्या आप जानते हैं कि 12 साल से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए या डील करना चाहिए? बचपन से हम लोग नीति श्लोक पढ़ा करते थे। नीति श्लोक में कहा जाता था कि 5 साल तक बड़ी प्यार दुलार से उसको बड़ा करना चाहिए। 5 साल से 10 साल तक जो है थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा शासन के साथ बच्चों को टैकल करना चाहिए। और 10 साल से 18 साल तक जो है बहुत ही सावधानी और संवेदनाओं के साथ, संवेदनशीलता के साथ बच्चों को टैकल करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का बात है और शास्त्रों का बात नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको अगर हर परिवार के माता पिता गार्जियन अगर फॉलो करते हैं तो समाज में कभी भी असामाजिक तत्व को जन्म नहीं देगा। अर्थात असामाजिक जो कृत्य हैं उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, उत्साह नहीं मिलेगा। आज आप सबको आनंद मूर्ति जी अर्थात जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बताए हुए बायोसाइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में, उसके बारे में बताएंगे। और कोई बच्चे क्रिमिनल हो जाते हैं और कोई बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, इसका भी कारण ही बायोसाइकोलॉजिकल ही है। इसलिए ये 12 से 18 साल जो है बहुत ही नाजुक होता है और संवेदनशील होता है। इसका मुख्य वजह पहले बताते हैं कि गर्म प्रदेशों में 13 साल या ठंड प्रदेश में 14 या 15 साल की उम्र में मनुष्य के शरीर में एक बायोसाइकोलॉजिकल परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल चेंजेस होते हैं। शरीर में हम जो खाना खाते हैं उससे जो सप्त धातु बनते हैं, उस सप्त धातु का सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम धातु है उसको सत्व बोलते हैं और लसिका बोलते हैं और इंग्लिश में उसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फेटिक जो ग्रंथियां हैं पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चे अर्थात 12 साल के पहले वो डेवलप्ड नहीं होता है। 12 साल के बाद अर्थात 13 या 14, जैसे कि मैंने पहले कहा, गर्मी देश में या ठंड प्रदेश में ये ग्रंथियों में परिवर्तन आते हैं और लिम्फेटिक ग्रंथि के एक्टिव होने से हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाकलाप में परिवर्तन आते हैं, हमारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं और मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। आइए सबसे पहले एक ग्रंथि जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि, उसको सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसी को टेस्टिस ग्रंथि कहते हैं। टेस्टिस ग्रंथि का काम होता है शरीर में जो विद्यमान लिम्फ है वो लिम्फ को सेमेन में कन्वर्ट करना अर्थात वीर्य में परिवर्तन करना। वो क्यों होता है कि सर्टेन एज में जो ही लिम्फेटिक ग्लैंड एक्टिव होते हैं, हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो ऑर्डर देता है, आदेश देता है टेस्टिस ग्रंथि को कि तुम लिम्फ को जो है सेमेन में कन्वर्ट करो। अर्थात जो ही वो वीर्य में परिवर्तन होने लगता है तो हमारे स्नायु में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आता है और साथ साथ जो वासनात्मक जो है चिंता जो है अर्थात सेक्स की फीलिंग मनुष्य में आते हैं और
ये जो भावनाएं हैं मनुष्य के बायोलॉजिकल और मनुष्य के साइकोलॉजिकल परिवर्तन लाता है। अगर ये टेस्टिस हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन अगर नॉर्मल सिक्रेशन होता है तो उस समय बच्चे में ड्यूटीफुलनेस अर्थात कर्तव्य बोध, दायित्व बोध का एहसास होता है, अनुभूति होती है। देखेंगे उस समय बच्चे को अगर माँ या पिता कुछ कहते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, वो आराम से दौड़ दौड़ के माँ बाप के आदेशों को पालन करते हैं और उन आदेशों को पालन करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। गर्वबोध होता है उनमें कि मैं अपने माँ बाप का आदेश का पालन किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय एक जो केमिकल चेंजेस आता है वो केमिकल से मनुष्य में जब नॉर्मल सिक्रेशन होता है, एकदम संतुलित सिक्रेशन होता है, तब ये भावनाएं जगती हैं। लेकिन ये ग्रंथियां जब अर्थात टेस्टिस हार्मोन अगर ज्यादा क्षरण होता है तो क्या होता है? अगर ज्यादा क्षरण होता है, और ये कब होता है? ये होता है 16 साल, 17 साल, 18 साल के उम्र के बीच में होता है। ये ठंड या गर्म प्रदेशों में थोड़ा सा 1 आध साल का डिफरेंस होता है, 1 साल पहले या बाद में होता है। तो इसमें क्या होता है? अगर ज्यादा क्षरण होता है तो उसमें बच्चे में रेशनलिटी अर्थात युक्ति, विवेक जागृत होता है। उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये भावनाएं बच्चों में जागृत होता है। ऐसे समय पे देखेंगे कि अगर माता पिता किसी बच्चे को बोलते बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, उस समय बच्चे रिएक्ट करते हैं और कभी कभी तो उनका विरोध भी कर बैठते, नहीं पिताजी ये सही नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। और ऐसे समय में अगर हमारे गार्जियन या माता पिता अगर उन बच्चे को और दबाव देके उनको प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं समझाने के नहीं यही सही है और तुम्हें ऐसे ही पालन करना चाहिए, इसी बात को पालन करना चाहिए, तो वे अमनोवैज्ञानिक होगा अर्थात उसके मनोविज्ञान के विरुद्ध में होगा। तो ऐसे समय में क्या होता है? वो विपदगामी हो जाते हैं, यहां पर माँ बाप फेल्योर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में बहुत ही संवेदनशीलता और युक्ति के साथ बच्चों के साथ पेश आना चाहिए और समझाना चाहिए। तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ बच्चों को अगर समझाएंगे वो बच्चे मान जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी समझाओ नहीं समझ में आती है। वो कौन से बच्चे हैं? जिनका हार्मोन, टेस्टिस हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही कम होता है। उनके शारीरिक कुछ परिवर्तन होते हैं। वो क्या है? उनके जैसे कि एक प्राप्त वयस्क बच्चे को दाढ़ी आते हैं, बाल आते हैं, जो जॉइंट हेयर आते हैं, वो उनमें नहीं दिखता है। आता भी है तो बहुत कम होता है। दाढ़ी मूछ भी बहुत कम होता है, प्यूबिक हेयर भी बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति अविवेकी होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉगमेटिक होते हैं, अंधविश्वास, कुसंस्कारों को प्रश्रय देते हैं, क्योंकि ये युक्ति और विवेक से सही और गलत को जज नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही एक घातक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, निगेटिव परिवर्तन है। ऐसे समय में माँ बाप सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा क्रिमिनल बन गया, और समाज भी यही कहने लगता है अमुक का बच्चा क्रिमिनल बन गया है। तो ऐसे समय में उसको क्रिमिनल क्रिमिनल कह के उनके घावों को और बढ़ा के उनको बड़ा क्रिमिनल बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। ये समाज का एक कर्तव्य है कि ऐसे परिस्थितियों में बहुत संवेदनशीलता और रेशनलिटी के साथ टैकल करना चाहिए, क्योंकि जिनका बहुत ज्यादा हाई सिक्रेशन होता है ये हार्मोन, उसमें उनको युक्ति होगा, विवेक होगा, उनमें दूसरे के प्रति प्रेम, यूनिवर्सलिज्म की भावनाएं जगती हैं, कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की, महान काम करने की भावनाएं जगती हैं।
ऐसे व्यक्तियों में देखिएगा प्यूबिक हेयर, जितने भी ज्वाइंट उसमें हेयर काफ़ी होते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं, उनके आवाज़ में परिवर्तन आ जाते हैं और उनके हर काम में देखेंगे शांत स्वभाव का होगा, विवेक से सोचेगा, प्रश्न एक चीज़ को जानने के लिए कई बार प्रश्न करेंगे। ऐसे वो युक्ति मानो, उनके लिए आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो युक्ति को मानते ही नहीं है, जो किसी के चिड़ियों के घोंसले में जाकर उसके अंडे को फोड़ डालेंगे, टिड्डा को पकड़ के उसके पैर को तोड़ डालेंगे, अगर कोई चूजा मिल गया उसको मारेंगे, फेंक देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी गाली दे देंगे, ऐसी परिस्थितियों में और हमें संवेदनशील होना चाहिए और हमें रेशनलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में हार्मोनल सेक्रेशन को बैलेंस करना होगा और उसको करने के लिए लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन से हार्मोन बैलेंस नहीं होता है। हार्मोन बैलेंस होता है योग अभ्यास से, और नियमित योग अभ्यास, नियमित ध्यान और सात्विक आहार। तो 3 चीज, सात्विक आहार, नियमित योग व्यायाम, योग आसन और नियमित ध्यान करने से क्या होता है, हार्मोनल सेक्रेशन में परिवर्तन आ जाते हैं और एक क्रिमिनल प्रकृति के बच्चे को भी आप एक रेशनल प्रकृति में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमारे समाज के हर सदस्य को, सिर्फ माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, समाज के हर सदस्य को बहुत ही सावधानी से, क्योंकि एक समाज में एक बच्चा अगर क्रिमिनल हो जाता है, आपराधिक प्रकृति के हो जाते हैं, तो समझो कि वो समाज के लिए ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को उस आपराधिक जो कृत्य है उससे दूर रखे और उसमें युक्ति, रेशनलिटी, विवेक को संचार करे। इसके लिए एक परिवेश बनाना होगा, एक परिस्थितियों को जन्म देना होगा जो सामाजिक सबका कर्तव्य बनता है। और ये तभी होगा जब उस बच्चे में सात्विक आहार और नियमित योग आसन कराएंगे और साथ ही साथ तांडव नृत्य, भगवान सदाशिव का दिया हुआ तांडव नृत्य जो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने युग उपयोगी बनाकर हम सब तक पहुंचाया है, इसको अभ्यास कराने से ठीक हो सकता है। अतीत में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने रानी और राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए या तो जल्लाद के लिए क्या करते थे, उनके नौकरों को उनके टेस्टिस ग्रंथि को काट दिया जाता था या तो उसके जननांगों को काट देते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि उनके अंदर में प्रेम, स्नेह, विवेक, ये भावनाएं खत्म हो जाती थी और वो एक सिर्फ रोबोट की तरह काम करते थे। इस तरह से किसी के गुप्तांगों को काट कर, उसके टेस्टिस ग्रंथियों को काट करके योनिच बना देना, खोजा बना देकर उसको एक रोबोट बनाना, ये अमानविक था, आज भी अमानविक है। ऐसे कृत्यों को कभी हम प्रश्रय नहीं दे सकते। आनंद मार्ग इसका घोर विरोध करता है। इसलिए ये जो टेस्टिस ग्रंथि अगर सही मायने में अगर संतुलित हो और सही तरह से सक्रिय हो जाए तो देखिएगा मनुष्य का ये ग्रंथि है, इसको थाइमस ग्रंथि है, वो भी सक्रिय हो जाएगा। अर्थात ये होने से मनुष्य में प्रेम, विवेक, चेष्टा की भावनाएं और जागृत हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से, अर्थात जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि बच्चे जब 12 साल से 18 साल तक हो, इसके बीच में सभी गार्जियन को बायो साइकोलॉजिकल सिस्टम को जानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जैव जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है उसको ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो समाज के भविष्य के लिए ये बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए ये सावधानी भी है और सॉल्यूशन भी है कि हम सब
जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बायोसाइकोलॉजी में बताए हुए सारे नियमों को अगर पालन करते हैं तो हम समाज को अच्छा नागरिक दे सकते हैं, समाज को क्रिमिनलिटी से मुक्त कर सकते हैं और समाज की सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।